सिक्स्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन हैना को चोयूल समझ लेता है और क्योंकि वो बाहर जा रहा था वो उसे आइसक्रीम लाने को कहता है और कहता है कि एक रात में ऐसा लग रहा है तुम कितना कमजोर हो गए हो, दूध पिया करो। ये बोल के वो बाथरूम चला जाता है और हैना वहाँ से भाग जाती है। चोयूल बाहर आता है और हैना को ढूंढने लगता है। तभी जिन बाहर निकलता है और चोयूल से कहता है तुम अभी बाहर जा रहे थे ना। चोयूल जिन से कहता है आपने कोकोआ को देखा। जिन कहता है वो तो तुम्हारे कमरे में होगा ना। चोयूल समझ जाता है कि हैना चली गई है। वो जिन से कहता है अरे हाँ याद आया, जून आया था, वो उसे लेके गया। चोयूल अपने कमरे में जाने वाला होता है तभी जिन उससे कहता है थोड़ी देर पहले तुमने कुछ और पहना था ना। चोयूल बात टाल के वहाँ से चला जाता है। जिन हैना को लंच के लिए पूछता है क्योंकि हैना ने उसकी मदद करी थी। लंच करते वक्त हैना जिन से पूछती है कि तुम कितने बजे सोते हो। जिन कहता है 11 बजे, लेकिन अगर मुझे क्लास के लिए नोट्स वगैरह बनाने हो तो लेट भी हो जाता है। लेट सुनते ही हैना चिल्ला पड़ती है क्योंकि अगर जिन लेट सोएगा तो उसे कर्ज तोड़ने में दिक्कत आएगी। हैना के चिल्लाने पर जिन उसे देखने लगता है। हैना कहती है मेरा मतलब है कि तुम्हें इतना लेट नहीं जगना चाहिए ना, देर तक जगे रहना हेल्थ के लिए सही नहीं होता और रूम वगैरह भी खोल के सोना चाहिए ताकि बाहर का फ्रेश एयर अंदर आ सके। तुम तो वैसे डोर खोल के ही सोते होगे ना। जिन कहता है नहीं, एक्चुअली आजकल मैं कोकोआ के वजह से डोर लॉक करके सो रहा हूँ। हैना कहती है क्यों, उसमें डोर लॉक करने की क्या जरूरत है, अब कोकोआ तुम्हारे डोर का हैंडल खोल के अंदर तो नहीं आएगा। जिन कहता है हाँ बात तो सही कह रही हो तुम। हैना कहती है कोकोआ ने तुम्हारी कितनी मदद करी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोकोआ के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। फिर जिन कहता है वैसे कोकोआ क्यूट तो है। हैना कहती है तुमने देखा उसे। जिन कहता है हाँ, रात को चोयूल का डोर थोड़ा ओपन था तो मैंने झाँक के देखा। अब ये सुन के हैना बहुत खुश हो जाती है और शर्माने लगती है। नेक्स्ट डे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है जिसका नाम था मिंजी। वो एक एस्ट्रोलॉजर थी और यही सीखने के लिए उसने स्कूल भी छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने क्लासमेट से उम्र में थोड़ी बड़ी थी। मिंजी वही लड़की थी जिसको हमने फ्लैशबैक में हैना और जिन के साथ देखा था। मिंजी सारे स्टूडेंट्स को उनके पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताने लगती है। बदले में वो स्टूडेंट्स उसे चॉकलेट देते थे। चोयूल आता है और उससे 2 चॉकलेट लेता है। उसे देख के मिंजी कहती है तुम एक कुत्ते के साथ बहुत इन्वॉल्व्ड हो। ये सुन के चोयूल शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन और ली जब जा रहे होते हैं, जिन जून को कहता है कोकोआ बहुत खराटे लेता है, क्या ये नॉर्मल है। जून कहता है क्या कोकोआ खराटे लेता है। अब जून को कुछ समझ नहीं आता। जिन कहता है तुम्हें नहीं पता था क्या। जून कहता है नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। ली जिन से पूछता है कोकोआ कौन है। जिन बताता है कोकोआ जून का डॉग है। ये वही डॉग है जिसके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और जिससे मेरी मदद हुई थी। ली कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता कि कोकोआ खराटे लेता है। जिन कहता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से कोकोआ को कुछ रातों के लिए मेरे यहाँ सोना पड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में हैना चोयूल से कहती है कि स्कूल ट्रिप कल से ही शुरू होने वाला है, हमारे पास सिर्फ आज ही की रात का चांस है। उस रात भी हैना जिन के घर होती है और वो चोयूल को उठाने की कोशिश करती है पर चोयूल सोते ही रह जाता है। हैना सोचती है उसे खुद ही कोशिश करनी चाहिए और वो कमरे के बाहर आ जाती है। बाहर जिन काम कर रहा होता है। हैना यानी कोकोआ को देख के वो थोड़ा घबरा जाता है। हैना क्यूट बिहेव करने लगती है ताकि जिन का डर थोड़ा कम हो सके। कोकोआ को देख के जिन को हैना की बात याद आ जाती है। हैना ने उससे कहा था कि कोकोआ से उसे फ्रेंडली होना चाहिए। वो कोकोआ को सहलाने आगे बढ़ता है। तभी वहाँ ली आ जाता है। ली वहाँ ही सोने वाला था क्योंकि सुबह सुबह उन दोनों को ही स्कूल ट्रिप के लिए निकलना था। ली के आने से हैना का प्लान फेल हो जाता है। दूसरी तरफ यूना जब हैना को लेने के लिए आती है, चोयूल फोन नहीं उठाता क्योंकि वो सो रहा होता है। मजबूर होके यूना को घर के अंदर आना पड़ता है। वो हैना को लेकर जाने ही वाली होती है कि ली उसे पकड़ लेता है। ली उससे पूछता है तुम डॉग चुराने आई हो। यूना कहती है नहीं, ये मेरा डॉग है। ली कहता है अच्छा तो तुम जून की सिस्टर हो क्या। यूना कहती है हाँ। ली कहता है तुम इतनी सुबह सुबह आई हो, एक कप चाय पियोगी। यूना मना कर देती है। वो कहती है उसे कोकोआ को घर छोड़ के ऑफिस भी जाना है वरना वो लेट हो जाएगी। वो जाने लगती है तभी ली उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि कोकोआ का ध्यान रखना, जितना भी टाइम कोकोआ के पास है उसे अच्छे से जीना। यूना को ये बात अजीब लगती है। ली कहता है मेरा मतलब है डॉग तो हम इंसानों की तरह ज्यादा दिन नहीं जी सकते ना। यूना वहाँ से चली जाती है।
वो यूना से कहता है तुम कहाँ फंस गई थी, तुम्हें तो सिर्फ जाना था और हैना को लेकर आना था। यूना कहती है मैं क्या करूँ, वो हिस्ट्री टीचर मिल गया था और सुबह के इस टाइम वो मेरे साथ गप्पे लड़ाने लग गया था। उन लोगों को जाता हुआ ली छत से देखता है। नेक्स्ट सीन में हैना अपना सूटकेस वगैरह पैक करने लगती है। यूना उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। स्कूल ट्रिप के लोकेशन पे पहुंच के हैना होटल मैनेजर से बात करती है कि अगर कोई एक्स्ट्रा रूम है तो उसे दे दे, बट एक भी रूम अवेलेबल नहीं होता। तभी चोयूल आता है और हैना को दिखाता है कि उसने कोकोआ के लिए एक छोटे से टेंट का इंतजाम किया है। हैना उसे थैंक यू कहती है। चोयूल कहता है मैं आपकी कर्ज तोड़ने में हेल्प तो नहीं कर पाया, लेकिन इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। रात को हैना अपने रूम से निकलने की कोशिश करती है ताकि उसे डॉग में कन्वर्ट होते कोई ना देख पाए, क्योंकि वो अपना रूम यून और छॉन के साथ शेयर कर रही थी। बट तभी यून उठ जाती है और हैना से पूछने लगती है कि वो कहाँ जा रही है। हैना कह देती है कि वो बाथरूम जा रही है। यून अपने नाइट ड्यूटी के लिए रेडी होने लगती है और उसकी वजह से हैना निकल नहीं पाती। यून बहुत सज धज के तैयार होके जिन के पास जाती है। जिन भी नाइट ड्यूटी पर होता है। यून जिन से कहती है तुम्हें पता है कल भी हम दोनों ही नाइट ड्यूटी पे होंगे, क्योंकि हैना ने उसकी नाइट ड्यूटी मुझे करने के लिए रिक्वेस्ट की है। यून कहती है शायद हैना को ली के साथ नाइट ड्यूटी करना है। ये बात जिन को अच्छी नहीं लगती। तभी जिन हैना को भागते हुए बाहर जाते देखता है। जिन उसका पीछा करने लगता है और देखते ही देखते हैना गायब हो जाती है और उसे वहाँ सिर्फ एक डॉग दिखता है। जिनको कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से हैना कहाँ गायब हो गई। सुबह नींद खुलते ही हैना अपने रूम में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स बस से दूसरे लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। हैना नींद में होती है। तभी जून चोयूल से कहता है जिन सर कुछ दिनों से कोकोआ को लेकर बहुत परेशान है। ये सुनते ही हैना की आंखें खुल जाती है। जून कहता है कि जिन सर मुझे बोल रहे थे कि मुझे कोकोआ को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अजीब सी हरकतें करती है। ये सुनते ही चोयूल हैना को देखने लगता है। हैना कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। चोयूल उसे इशारे में कहता है लेकिन आपको केयरफुल रहना चाहिए ना। चोयूल जिन से कुछ पैसे मांगता है। जिन उसे दे देता है। तभी जिन उसका टी शर्ट नोटिस करता है जिसमें कोकोआ का पिक्चर होता है। तभी जिन उससे पूछता है तुम कोकोआ को भी लाए हो क्या यहाँ। चोयूल शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या। जिन कहता है कल रात को मैंने एक डॉग को देखा जो बिल्कुल कोकोआ की तरह था। चोयूल बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। हैना और छॉन एक बेंच पे बैठे हुए होते हैं। हैना नींद के नशे में होती है। छॉन उसे कहती है अरे उठ भी जाओ, क्या हो गया है तुम्हें, आज पूरे दिन तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है। हैना कहती है तुम्हें क्या पता, तुम तो आराम से अपने बेड पे सो रही थी। छॉन कहती है तुम तो बात ऐसे कर रही हो जैसे तुम रास्ते पे सो रही थी। छॉन ली हैना और जिन से पूछती है चलो हम बोट राइड करते हैं। सब मान जाते हैं। बोट राइड के टाइम जिन हैना के साथ बैठना चाहता था, बट छॉन उसे रोक देती है। वो कहती है तुम मेरे साथ बैठोगे और हैना के साथ ली बैठता है। ये छॉन का प्लान होता है ताकि ली और हैना एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। जिन को हैना और ली को एक साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। ली हैना से कहता है मैंने सुना है तुमने अपना नाइट शिफ्ट चेंज कर लिया है। हैना कहती है हाँ, एक्चुअली जब मैं सो जाती हूँ ना फिर बाद में उठ नहीं पाती। ली मजाक करने लगता है कि मुझे तो लगा कि शायद तुम्हें मेरे साथ ड्यूटी करना था इसलिए तुमने चेंज किया। हैना कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ली कहता है अगर एक बार सोने से तुम उठ नहीं पाती फिर तो तुम्हें कोई भी किडनैप कर लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हैना हंसने लगती है। ली कहता है ये दुनिया बहुत डरावनी है, संभल के रहना चाहिए तुम्हें। हैना इस बात को मजाक में लेती है। दूसरी तरफ जिन उन्हें ही देख रहा होता है। तभी हैना को एक कैटरपिलर दिखता है और वो डर के मारे बोट पे ही खड़ी हो जाती है। ली भी उसे शांत करने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा ही इंसेक्ट है। वो हैना का हाथ पकड़ लेता है और उस पर हंसने लगता है। जिनको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हैना यून से फिर से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी जगह नाइट ड्यूटी वो कर ले। तभी वहाँ से ली और जिन गुजरते हैं। ली जिन से कहता है ऐसा क्या रीजन हो सकता है उसके नाइट ड्यूटी ना करने का, या फिर उसे नाइट ड्यूटी सिर्फ मेरे साथ ही करना है, ऐसा तो नहीं। ये बात जिन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ली का स्ट्रॉ चुरा लेता है। हैना सारे स्टूडेंट्स को सोने के लिए कहती है और कहती है उनके परमिशन के बिना कोई रिजॉर्ट से बाहर ना जाए, लेकिन 3 स्टूडेंट हैना के मना करने के बाद भी रिजॉर्ट से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हैना एक एक स्टूडेंट के कमरे में जाके चेक करती है कि सारे स्टूडेंट्स अपने कमरे में है या नहीं। जब वो मिंजी के कमरे में जाती है वो देखती है कि मिंजी को छोड़कर तीनों स्टूडेंट्स सो गए हैं। मिंजी उससे पूछती है कि आपके पास बचपन में कभी डॉग था क्या, आपको देखने से लग रहा है कि आप किसी डॉग से रिलेटेड हो।
हैना इस बात को टाल देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हैना नोटिस करती है कि जो स्टूडेंट्स अंदर सो रहे हैं उनके शूज बाहर है ही नहीं। वो अंदर जाके जब चेक करती है, वहाँ स्टूडेंट्स की जगह उनके सूटकेसेस होते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां नाइट मार्केट में जाके मजे करने लगती हैं। उन्हें हैना का फोन आता है, बट वो लोग फोन पिक नहीं करते। हैना छॉन को कॉल करके कहती है कि उसकी नाइट शिफ्ट संभाल ले, क्योंकि उसके स्टूडेंट्स रिजॉर्ट से बाहर चले गए हैं। ये कहकर वो उन्हें ढूंढने के लिए निकलने लगती है। तभी वहाँ जिन भी आ जाता है। जिन भी उसके साथ जाता है। वो दोनों भी नाइट मार्केट पे पहुँचते हैं और अलग अलग होकर लड़कियों को ढूंढने लगते हैं। वो लड़कियां हैना और जिन को देख लेती हैं और जैसे तैसे उनसे बचने की कोशिश करती हैं। जिन हैना से कहता है बहुत लेट हो गया है, 12 बजने ही वाला है। ये सुनते ही हैना टेंशन में आ जाती है। हैना वहाँ से बस निकलना चाहती थी, इसलिए वो जिन से कहती है मैं दूसरी साइड जा रही हूँ, बट जिन उसे रोकने लगता है। वो कहता है एक साथ ढूंढना ज्यादा बेटर रहेगा। बट हैना बहाना बनाने लगती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे बाथरूम जाना है। फिर हैना वहाँ से चली जाती है और ये सुन के जिन उसे नहीं रोकता। दूसरी तरफ चोयुल हैना के लिए कुछ स्नैक्स लेके उसके टेंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे वहाँ हैना नहीं मिलती। छॉन हैना को फोन लगाती है, बट हैना फोन पिक नहीं करती। वो एक दूसरे टीचर को हैना और उसके स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए भेजती है। उनकी बातें चोयुल सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि हैना रिजॉर्ट में नहीं है। दूसरी तरफ हैना ऑलरेडी डॉग बन चुकी थी। वो दूसरा टीचर लड़कियों को ढूंढ लेता है। वो लड़कियां उससे भागने लगती है, बट आखिर में जिन उन्हें पकड़ लेता है। वो टीचर उन लड़कियों को लेकर रिजॉर्ट के लिए निकल जाता है, बट जिन हैना के लिए वही रुक जाता है और उसे फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हैना फोन तो उठा नहीं सकती थी। जिन हैना को ढूंढने लगता है और उसे कोकोआ मिल जाती है। डॉग को देख के जिन कहता है कोकोआ। अब हैना कुछ बोल तो नहीं पाती, वो भौंकने लगती है कि हाँ हाँ मैं ही हूँ। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और हैना को उठा के वहाँ से जाने लगती है। हैना उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जिनको लगता है वो शायद उसी औरत की डॉग होगी और वो हैना को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हैना को रस्सी से बांध के वो औरत सब्जियां काटने लगती है। उसकी तैयारियों से ऐसा लग रहा था कि वो हैना को ही पका के खाने वाली है। दूसरी तरफ चोयुल भी नाइट मार्केट आके हैना को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते चोयुल को हैना के कपड़े और उसका फोन मिल जाता है। वो उन चीजों को एक प्लास्टिक बैग में कैरी कर लेता है। दूसरी तरफ वो लेडी अपना चाकू तैयार कर रही होती है। हैना को बहुत घबराहट होती है। हैना वहाँ से भागने का सोचती है और रस्सी काटने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। हैना भागते भागते एक छोटे से खाई में गिर जाती है। चोयुल उसे ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच जाता है। हैना उसे देखकर भौंकने लगती है। चोयुल उसे देख लेता है। वो हैना को उस गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसका हाथ हैना तक नहीं पहुंच पाता। चोयुल उसे उसके सारे कपड़े दे देता है और रस्सी ढूंढने निकल जाता है। 6 बज जाते हैं और हैना अपने कपड़े वगैरह पहन के मदद के लिए पुकारने लगती है। हैना अपने दोनों शूज ऊपर फेंक देती है ताकि उसे देखकर कोई उसकी मदद के लिए आ सके। हैना के पैर में बहुत चोट लगी हुई थी। तभी वहाँ जिन आता है और उसे हैना के शूज मिलते हैं। इधर उधर देखने पर उसे हैना भी मिल जाती है। क्योंकि हैना ह्यूमन फॉर्म में थी, जिन उसे बाहर निकाल लेता है। हैना उसके ऊपर गिर जाती है। वो बहुत थक गई थी। जिन उससे कहता है तुम इतनी दूर आ गई उन लोगों को ढूंढने के लिए। हैना कहती है हाँ। जिन कहता है तुम्हारा फोन कहाँ है। हैना कहती है वो मुझसे खो गया है। जिन उसके पैरों की चोट में उसका रुमाल बांध देता है और हैना को कैरी कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ चोयुल भी आ जाता है और देखता है कि जिन ने हैना को बचा लिया। हैना को एक पोल में एक मिसिंग डॉगी का पिक्चर दिखता है। उस डॉग का नाम पॉपी था। हैना को भी वो औरत पॉपी के नाम से ही बुला रही थी। वो समझ जाती है कि वो औरत उसे अपना डॉग समझ रही थी। हैना कहने लगती है छॉन ने कल मेरी जगह नाइट ड्यूटी करी, मुझे उसको डिनर पर ले जाना चाहिए। जिन कहता है हाँ, बट अगर ये सब नहीं होता तो शायद तुम ली के साथ कल अपना नाइट ड्यूटी कर पाती। हैना जिनसे कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। वो कहती है तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक मदद मांगी थी कि तुम मेरी ली को पटाने में मदद कर दो, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिन कहता है क्यों, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा क्या। हैना कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब मुझे वो पसंद नहीं है। ये सुन के जिन को अच्छा लगता है। हैना और जिन एक साथ टैक्सी में आते हैं। ली उन लोगों को देख लेता है और कहने लगता है अच्छा है, एक दूसरे से बिछड़ने के लिए पहले एक दूसरे के पास तो आना पड़ेगा। तभी वहाँ मिंजी आती है और ली मिंजी को देखता है और यहाँ पता चलता है मिंजी उसके पास्ट लाइफ में थी। मिंजी को देखकर वो उसे पहचान जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं।
मिंजी कहती है आप भी यहाँ के टीचर हो ना, लेकिन मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। ली कुछ ना बोले ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हैना के पास वो लड़कियाँ आती है और उससे माफी मांगती है। हैना कहती है इन सब के लिए पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, उसके लिए तैयार रहना। फिर वो उन्हें जाने को कहती है, लेकिन वो लोग नहीं जाते। वो हैना को बताते हैं कि उनका पर्स एक रेस्टोरेंट में छूट गया है। हैना उस ओनर से बात करती है और उन लोगों का पर्स लेने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ जिन आ जाता है। हैना उससे पूछती है कि वो भी क्या उसके साथ चलना चाहता है। जिन कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसा ना हो कि मेरे बिना फिर से तुम किसी घाई में गिर जाओ। हैना हंसने लगती है और उसकी नजर एक डॉग पे पड़ती है। उस डॉग को देखकर हैना समझ जाती है कि ये उसी औरत का डॉग है। वो उस डॉग को उस औरत को दे देती है। वो औरत बहुत खुश हो जाती है। फिर हैना और जिन वॉलेट कलेक्ट कर लेते हैं। जिन चोयूल के लिए कैप खरीदने लगता है। हैना कहती है मैं खरीद दूं, वैसे भी चोयूल ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जिन कहता है चोयूल ने क्या किया है। हैना कहती है चोयूल बहुत अच्छा बच्चा है ना, वो कभी भी नहीं भूलता सारे बच्चों से उनके फोन्स कलेक्ट करना। वो जिन से कहती है मैं तुम्हें भी एक कैप खरीद के दूं, और वो जिन पे कैप्स ट्राई करने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है। हैना और जिन को देखते ही वो उनके पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि ये आदमी ही यूना का बॉयफ्रेंड था। हैना उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें यूना से माफी मांगनी चाहिए। वो आदमी कहता है मैं क्यों माफी मांगू, तुम्हारी बहन ही अजीब है। हैना कहती है तुम्हें क्या लगता है हमने चाहा था कि हमारी जिंदगी ऐसी हो। वो आदमी कहता है हम, अच्छा तो तुम भी डॉग में चेंज होती हो। सीन आता है प्रेजेंट में। वो आदमी जिन को देख के सोचता है कि ये हैना का बॉयफ्रेंड है क्या। उसे पता होगा क्या कि उसकी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ हैना और जिन कॉटन कैंडी खाते हैं और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ एपिसोड 6 एंड हो जाता है।